हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज सुबह से काफ़ी मैसेजेस मुझे मिले हैं रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आज न्यूज़पेपर में लेखपाल से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला है जिसमें कहा गया है कि 4,500 पदों पर होगी भर्ती। पहले मैं इस आर्टिकल को थोड़ा जल्दी से पढ़ देता हूँ, इसके बाद मैं अपनी जो रियलिटी है वो बताता हूँ इस आर्टिकल की। ठीक है, तो लेखपाल के लगभग 4500 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व परिषद इन पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी कर रहा है। इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। प्रदेश में लेखपाल के आपके 30,827 पद सृजित हैं। इनमें से 18,288 पद आपके भरे हुए हैं, जबकि 12,599 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष जुलाई में परीक्षा कराई थी। आपका 31 जुलाई को आपका ये पेपर हुआ था, लेकिन इसका परिणाम अब तक घोषित नहीं किया जा सका है। शेष लगभग 4500 पदों पर चयन के लिए आयोग को फिर से भर्ती प्रस्ताव भेजने की कवायद जारी है। राजस्व परिषद ने सभी मंडलों से लेखपाल के 30 जून 2023 तक के रिक्त पदों का विवरण मांगा था। आगरा को छोड़कर बाकी मंडलों से रिक्तियों का विवरण परिषद को भेजा जा चुका है। भर्ती के लिए परिषद की ओर से आयोग को प्रस्ताव भेजने में विलंब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आयोग भर्ती के लिए पिछले वर्ष 31 जुलाई को आयोजित जो परीक्षा थी उसका अभी तक अंतिम चयन परिणाम नहीं घोषित कर पाया है। लेखपाल के पदों पर पिछली भर्ती आपकी 2016 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा आर्टिकल है। तो मैं आप इसको रियलिटी चेक दे देता हूँ कि आखिर रियलिटी क्या है इस टाइम। देखिए, ये आपके यूपीएससी लेखपाल 8,085 वैकेंसी वाली जो भर्ती है उसका एक एग्जाम टाइमलाइन, इसका एक एग्जाम टाइमलाइन है। आप देख लीजिए आपकी ज़िंदगी का कितना समय इस भर्ती के देखते देखते जा चुका है। ठीक है, तो इस भर्ती के लिए आपने पहले इंतजार करा है यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन का। तो जो लोग इस प्रोसेस में हैं उनको पता होगा कि पहले ये भर्ती आई थी, फिर चली गई, फिर कहा गया इसको पीटी से कंडक्ट कराया जाएगा। तो यूपीएससी पीटी एग्जाम 2021 आपने 24 अगस्त 2021 को दिया था। आज 20 जुलाई 2023 है, मतलब 23 महीने पहले की ये कहानी। ठीक है, तो 24 अगस्त 2021 को आपने ये एग्जामिनेशन दिया था पीटी 2021 का 2 शिफ्ट में। फिर क्या हुआ, इसमें ये कहा गया था कि लगभग 20,994 वैकेंसीज लगभग ग्रुप बी और सी की इस पीटी 2021 के एग्जाम से कराया जाएगा, जिसमें से 80,085 वैकेंसीज आपकी राजस्व लेखपाल पोस्ट होंगी। ठीक है, तो 80,085 के लिए बोला गया था। आप उस टाइम के न्यूज़पेपर खोजोगे आपको यही डेटा मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर लगभग 20,72,903 कैंडिडेट्स ने पीईटी 2021 का फॉर्म भरा, जिसमें से लगभग 17,99,052 कैंडिडेट ने इस एग्जाम को दिया है। यूपीएससी पीटी एग्जाम 2021 का जो रिजल्ट आया, देखिए एग्जाम आपका अगस्त में हुआ था। थोड़ा अच्छी बात है कि लगभग 17 लाख कैंडिडेट थे, फिर भी 28 अक्टूबर को ये आपका रिजल्ट दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जब पीटी एग्जाम हो गया इसके बाद हर इंडिविजुअल एग्जाम के लिए आपको नोटिफिकेशन आ रहा था। तो आपका जो लेखपाल वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आया ना, अक्टूबर में आपका पीटी का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन लेखपाल का आया वो आया था 5 जनवरी 2022 को। 5 जनवरी 2022 को आपका लेखपाल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था। फिर क्या हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 7 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट थी आपकी 28 जनवरी 2022। लास्ट डेट पर एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन, यदि आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसको 4 फरवरी 2022 तक सही कर सकते थे। लगभग 13,90,305 कैंडिडेट ने ये फॉर्म भरा और उसमें से 2,47,667 कैंडिडेट को ही एग्जाम मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया और इनको एग्जाम देने के लिए अगला मौका मिलेगा। ठीक है, इनको लेखपाल का मेंस देने का मौका मिलेगा। लगभग कितने कैंडिडेट्स को, लगभग 2,47,667। फिर क्या हुआ, आपका यूपी लेखपाल का जो कट ऑफ है वो आपका 5 मई 2022 को डिक्लेयर किया गया। आपका एडमिट कार्ड आपका 25 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया और आपका 31 जुलाई 2022 को एग्जाम हो चुका था। ठीक है, 31 जुलाई 2022 मतलब आज क्या है, 20 तारीख है ना, तो लगभग 1 साल पहले आपने एग्जाम डेट दी थी, मतलब एग्जाम दिया था आपने लेखपाल का। इसके बाद क्या हुआ, लेखपाल की जो आंसर की है, जो आपने मेंस एग्जामिनेशन लिखा था
उसकी जो प्रोविजनल आंसर की आई थी आपकी 1 अगस्त 2022 को, ठीक है। इन्होंने फिर एक चैलेंज विंडो एक्टिव की थी जो कि 7 अगस्त तक था, कि 7 अगस्त तक जो भी आपको चैलेंजेस करने हैं आप चले जाओ। इसके बाद जो लेखपाल की जो फाइनल आंसर की आई वो आई 7 अगस्त 2022 को। और 7 अगस्त 2022 के बाद ये कहा जा रहा था कि दीपावली 2022 में आपका जो भर्ती है वो शायद एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, लोगों को जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी, ऐसा सब बोला जा रहा था। जो मैं बोल रहा हूँ, आप यदि आप इस प्रोसेस में हो तो आपको पता होगा, नहीं है तो आप उस जमाने के, मतलब उस जमाना हो गया, 1 साल हो गया, उस टाइम का आप न्यूज़पेपर देख लो, सब में यही लिख के आता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, सितंबर 2022 के बाद आपका 2 मई 2023 को जाकर लेखपाल का मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है। जब आईपीएल में इकाना स्टेडियम में पोस्टर्स लहराए जा रहे थे, आपको याद आ रही हो कहानी, तो ये उस टाइम मेरे ख्याल से आयोग ने प्रेशर में आकर 2 मई 2023 को इसका रिजल्ट घोषित किया था। और बहुत सारे कैंडिडेट्स, मेरे ख्याल से 27-28 हज़ार कैंडिडेट्स हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है इसमें, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। क्या होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या आयोग के पास कैपेसिटी है कि नहीं है। देखिए, मैंने बहुत सारे आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यूज़ वगैरह सुने, उन्होंने कहा कि इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम कहीं बाहर उसको कंडक्ट कराएंगे, एक दिन में हम 200 से लेके 400 ही इंटरव्यू आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने ही कर पाएंगे क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। तो अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कहाँ होगा, बस यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस टाइम, ठीक है। और ज्वाइनिंग डेट कब आएगी उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अभी सबसे पहले तो ये पता चला है कि लेखपाल 80-85 मतलब 8085 वाली जो वैकेंसी है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि जुलाई खत्म होने पे है, मतलब अगस्त से भी स्टार्ट होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 28-29 हज़ार कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और यदि इसकी 1000 भी कैपेसिटी कर दी गई, पर डे 1000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तब भी आपको 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि संडे में तो नहीं होगा काम, तब भी आपको 1 महीना लग जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके ज्वाइनिंग डेट कब आएगी, ज्वाइनिंग डेट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आज हमको न्यूज़पेपर में एक नई चीज़ मिल गई, क्या, 4500 वैकेंसी यूपी लेखपाल में। ये जो आर्टिकल है ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, और बहुत तरीके से इसी चीज़ को बहुत घुमा फिरा के बार बार बोला जाता है कि लगभग 12,000 समथिंग हमारी वैकेंसीज खाली थी, 8,000 इससे हो रहा है, 4500 की नहीं आएगी। तो अभी इसका क्या होगा कुछ नहीं पता, ठीक है। ये भर्ती कब आएगी, अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि ये पीईटी 2022 से आएगी या पीईटी 2023 से आएगी, किससे आएगी, पीईटी 2022 से आएगी या पीईटी 2023 से आएगी। मुझे तो लगता है पीईटी 2023 से ही होगा। और पीईटी 23 से मतलब समझ रहे हो, यदि इस साल भी पीईटी का एग्जाम होता है, इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट वगैरह आता है, तो नोटिफिकेशन मान लीजिए आप जनवरी में, मतलब 2024 से पहले ये वैकेंसी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। 2024 से पहले ये वैकेंसी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट होने का मतलब है कम से कम नोटिफिकेशन तो आए पब्लिक डोमेन में कि हाँ भाई इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसके बाद इसका जो भी एग्जामिनेशन प्रोसीजर है वो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है। और इसी बीच यदि इस वैकेंसी को डिले किया गया तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिन लोगों ने, अब उसमें देखिए बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस तो थे, ठीक है, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो थे, लेकिन फिर लोगों ने उसमें कोर्ट केस की जो जंग लड़ी है, मुझे अभी पता चल रहा है लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। मतलब 80-85 भर्ती अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाली है नहीं। यदि किसी को लग रहा है कि 80-85 वैकेंसी लेखपाल वाली इस साल खत्म हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो ये अगली वाली, ये वाली जो वैकेंसी है ये स्टार्ट हो जाए इस साल तो बहुत बड़ी बात है। तो इनके अलावा आप जो भी एग्जामिनेशन आ रहा है आप उनकी तैयारी करते रहिए, लेकिन जो रियलिटी थी, जो मुझे आपको बताना था, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ईमानदारी से, जितना मुझे नॉलेज है मैंने आपको दे दिया है। ये वैकेंसी आपकी अगले साल से पहले नहीं आएगी, हो सकता है पीईटी 2023 से हो, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष जी का एक और भी इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने यही वाली 4500 वाली वैकेंसी को इस साल होली के लिए बोला था। यदि आपने इंटरव्यूज वगैरह सुने हैं या आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े हों तो आपको पता होगा, आपने उसमें जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि लगभग 4000 वैकेंसीज आएंगी लेखपाल की आपकी होली के आसपास। होली तो मेरे ख्याल से मार्च में थी, अभी तो हम जुलाई में हैं,
ठीक है, तो अभी ये वैकेंसी इतनी जल्दी से स्टार्ट नहीं होने वाली है, बस यही एक बॉटम लाइन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, बाकी आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें अपना 100% दें, आप उसमें सक्सेस हो जाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें, बस यही मैं आपसे कामना करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।